जीवन में छोटी छोटी कहानियों का विशेष महत्व है और जब वे शिक्षाप्रद मजेदार कहानियां हो जो कुछ संदेश देते हों तो उनका महत्व और बढ़ जाता है। छोटी शिक्षाप्रद कहानियां हमारे मानस पटल पर विशेष प्रभाव डालती हैं। बच्चों के जीवन में बदलाव लाने की ताकत रखती हैं। कई बार जो बात बच्चों को हम अन्य तरीकों से नहीं समझा पाते हैं, वो एक छोटी सी नैतिक कहानी उन्हें आसानी से समझा जाती है। इसी तरह की कहानी आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। कृपया अंत तक देखिए और सुनिएगा। किसी गांव में एक ढोलक बजाने वाला आदमी मोहन अपने पुत्र बलराम के साथ रहता था। एक बार ढोलवादक मोहन और उसका बेटा बलराम बगल के गांव नारायणपुर में एक विवाह समारोह में गए। विवाह समारोह के खत्म होने पर दोनों पिता पुत्र को ढेर सारे पैसे और कुछ सोने चांदी के आभूषण इनाम के रूप में मिले। इनाम लेकर दोनों खुशी खुशी अपने गांव लौटने लगे। दोनों एक छोटे जंगल को पार कर रहे थे कि बेटा बोला, पिताजी, आज तो बहुत आनंद आ गया। आज तो मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा कमाई हो गई। इस पर पिता ने खुश होकर कहा, बलराम, तुमने आज बहुत मन लगाकर ढोल बजाया था, यही कारण है कि आज समारोह में हम पर पैसों की वर्षा हुई। नारायणपुर और उनके गांव के बीच एक जंगल पड़ता था। जब दोनों जंगल के बीच रास्ते में पहुंचे तब मोहन के बेटे ने अचानक तेज आवाज में ढोल बजाना शुरू कर दिया। मोहन ने कहा, अरे बलराम, तुम अभी इस समय ये क्या कर रहे हो? तुम नहीं समझोगे पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी इच्छा बार बार जोर जोर से ढोल बजाने की हो रही है। बलराम ने खुशी से झूमते हुए कहा, लेकिन इतनी तेज आवाज में न बजाओ। इस जंगल में डकैतों और लुटेरों का समूह रहता है। ढोल की तेज आवाज सुनकर वे यहाँ आ जाएंगे। मोहन ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा। इस पर उसका बेटा बोला, बिल्कुल परेशान न हो पिताजी, मैं अपने ढोल की तेज आवाज से उन्हें डरा करा भगा दूंगा। ऐसा उसके बेटे ने हंसते हुए कहा। उधर जंगल में छिपकर बैठे एक लुटेरों के समूह ने ढोल की आवाज सुनी तो उन्हें लगा कोई राजा अपने दल के साथ शिकार खेलने आया है। कुछ मिनट बाद मोहन बोला, बलराम, अभी से भी तुम मान जाओ। जो धुन तुम लगातार बजा रहे हो ये केवल एक ही बार बजाई जाती है। लेकिन बलराम कहाँ मानने वाला था, वह लगातार ढोल बजाता ही रहा। तुरंत ढोल बजाना बंद करो। तुम समझते क्यों नहीं? यदि लुटेरों ने ढोल की आवाज सुन ली तो? गुस्साते हुए मोहन ने बलराम से कहा, पिताजी, आप बेवजह ही इतना डर रहे हैं। मैं अपने ढोल की प्रचंड ध्वनि से उन्हें इतना भयभीत कर दूंगा वे हमारी तरफ आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ऐसा कहकर बलराम ने दोबारा और जोर जोर से ढोल बजाना शुरू कर दिया। उधर लुटेरों के समूह के सरदार को फिर ढोल की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज सुनते ही अपने साथियों से कहा, साथियों, फिर वही धुन। इसका मतलब यहाँ कोई राजा शिकार खेलने नहीं आया, ये कोई आम गांव वाले लगते हैं। सरदार, मुझे तो लग रहा किसी ने नया नया ढोल बजाना सीखा है और खूब धन कमाकर किसी समारोह से वापस जा रहा है। समूह के एक सदस्य ने अपनी राय बताई, तुम ठीक कह रहे हो। चलो, हम इस ढोलवादक पर धावा बोल देते हैं, जो कुछ उनके पास होगा सब लूट लेंगे। लुटेरों के सरदार ने अपने साथियों को आदेश देते हुए कहा। मात्र कुछ ही समय में लुटेरे ढोलवादक पिता पुत्र के पास पहुंच गए। उन दोनों के पास मोटी मोटी गठरियां देखकर लुटेरों का सरदार समझ गया कि इन्होंने आज ढेर सारा अनाज और धन प्राप्त किया है। इन दोनों से ये गठरियां तुरंत छीन लो। सरदार ने अपने साथियों का आदेश दिया। लुटेरों ने उन दोनों से उनके पास जो भी सामान था सब छीन लिया और उन्हें डंडे से मारकर वहां से भगा दिया। इतना होने के बाद मोहन ने गुस्से से अपने बेटे बलराम से बोला, मैंने तुम्हें कई बार ढोल बजाने से मना किया था, पर तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। तुमने आज खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। मोहन ने अपने सिर पर हाथ पटकते हुए अपने बेटे से कहा, अब चलो घर। बलराम बहुत ही अफसोस के साथ अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दो। आज अधिक पैसे कमाने की खुशी में मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैं समझ गया कि बड़ों का कहा न मानने का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। फिर दोनों पिता पुत्र मायूस होकर पछताते हुए अपने गांव की ओर चल पड़े। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि
बड़े बुजुर्ग जो कुछ कहते या सलाह देते हैं उसमें भलाई छिपी होती है। वे जो भी कहते हैं अपने अनुभव से कहते हैं। बलराम के पिता जंगल में ढोल बजाने के अंजाम को जानते थे। यही कारण है कि उन्होंने बलराम को ढोल बजाने से बिल्कुल मना किया था। जो अपने बड़े बुजुर्गों की बात को नज़रअंदाज करते हैं वे बाद में खूब पछताते हैं।